सरसा नदी को पार करते समय गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार सदा के लिए बिछुड़ गया। उनकी माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों का तब क्या हुआ, और सरहंद की धरती पर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसे याद करके हर किसी की रूह कांप जाती है। आज हम आपको पंजाब के उस सरहंद शहर लेकर चलेंगे जहां वे सारी दर्दनाक घटनाएं घटित हुई। आज उन्हीं स्थानों पर माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों की याद में बहुत सुंदर गुरुद्वारे सुशोभित हैं, जिनके आज हम सब दर्शन करेंगे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वह काली रात 22 दिसंबर 1704 ईस्वी की थी जब माता गुजरी जी और साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी 9 वर्षीय और बाबा फतेह सिंह जी 7 वर्षीय सरसा नदी पार करके चलते चलते सहेड़ी गांव में पहुंचे। उन दिनों कड़ाके की ठंड थी। तभी उनकी मुलाकात रास्ते में अपने पुराने रसोइये गंगू ब्राह्मण से हुई। वह उन्हें सम्मानपूर्वक अपने घर ले आया, उन्हें भोजन कराकर सोने के लिए बिस्तरा दिया। माता जी को गंगू ब्राह्मण पर विश्वास था, क्योंकि वह काफी सालों से उनका सेवक रह चुका था। परंतु गंगू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने अपनी सारी हदें पार करके आधी रात को माता जी के सिराहने पड़ी उनकी मोहरों की थैली चुरा ली। माता जी ने उसकी यह हरकत उसी समय देख ली थी, परंतु वे चुप रहे। 23 दिसंबर की सुबह होने पर माता जी ने अपनी थैली के बारे में गंगू से पूछा। गंगू, मेरी धन की थैली नहीं मिल रही, मैं उसे अपने पास रखकर सोई थी। इतना सुनकर गंगू बोला, माता जी, एक तो मैंने आपको अपने घर में शरण दी, उल्टा आप मुझे ही चोर ठहरा रहे हो। वास्तव में गंगू के मन में धोखा और लालच बहुत बढ़ चुका था। उसने सोचा, अगर मैं सुबह सरहंद के पास इन तीनों को गिरफ्तार करवा दूं, तो मुझे इन तीनों के सिर पर लगा इनाम मिल जाएगा। तब माता गुजरी जी ने गंगू से कहा कि मैं तुम्हें चोर नहीं कह रही बेटा, जिसकी किस्मत में था वह ले गया होगा, निरंकार उसका भी भला करे। परंतु माता जी की बातों का गंगू पर कोई असर न पड़ा, बल्कि वह आग बबूला होकर माता जी को कहने लगा कि मैं अभी मोरिंडे के थाने में जाता हूँ और आपको गिरफ्तार करवा देता हूँ। इस पर माता जी कहने लगे, गंगू, तू इतना कहर ना कर, यह पाप ना कमा। तुझे जितने पैसे चाहिए मैं अपने पुत्र गोविंद से लेकर दे दूंगी। इन छोटे मासूमों पर तू दया कर। परंतु गंगू के अंदर लालच बस चुका था। उसने माता जी और छोटे साहिबजादों को मोरिंडे के थाने में गिरफ्तार करवा दिया, जहां पर गुरुद्वारा कोतवाली साहिब स्थित है। माता जी ने गंगू के घर से जाते वक्त उसे कहा, याद रखना गंगू, तूने जिन पैसों की खातिर यह इतना बड़ा पाप कमाया है, ना तेरा यह पैसा रहना है और ना ही तूने जो कमाया है वो रहना है। माता गुजरी जी ने अपने छोटे साहिबजादों के साथ उस कोतवाली में एक रात बिताई थी और फिर उन्हें अगले दिन सरहंद भेज दिया गया, जहां के नवाब वजीर खान ने उन तीनों को 24 दिसंबर 1704 ईस्वी को कड़ाके की सर्दी में ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। यह स्थान जो आप देख रहे हैं, यह वही ठंडा बुर्ज है जहां 80 साल की वृद्ध माता जी और छोटे साहिबजादों को 3 दिन तक भूखे प्यासे रखा गया। यह स्थान वजीर खान ने इसलिए चुना था क्योंकि इस किले के पीछे एक नदी बहती थी, जिससे आने वाली तेज हवाएं दिसंबर के महीने में इस स्थान को और भी अधिक ठंडा कर देती थी। वजीर खान ने सोचा कि इनको जितनी सख्त यातनाएं दी जाएंगी, उतनी जल्दी
गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार हार मानकर इस्लाम कबूल कर लेगा। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज माता गुजरी जी स्थित है, जहां दिसंबर महीने की ठंडी रातें माता गुजरी जी ने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ बिताई थी। हर रोज वजीर खां की कचहरी में दोनों बच्चों की पेशी होती और शाम को बच्चे दादी माँ के पास वापस आ जाते। ठंडे बुर्ज में माता जी और बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था। यह बात गुरु गोबिंद सिंह जी के भगत मोतीराम मेहरा को जब पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। मोतीराम वजीर खां का रसोइया था। वह तुरंत ही भोजन तैयार करवाकर किसी तरह माता जी के पास पहुंचा, परंतु माता जी ने उस अत्याचारी वजीर खां का भोजन खाने से मोती मेहरा को मना कर दिया और कहा, मोती, इस भोजन को खाने से तो अच्छा है कि मैं कुछ भी ना खाऊं, केवल नाम का भोजन करूं, क्योंकि जिसके हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हों, मैं उसके घर का भोजन स्वीकार नहीं कर सकती। तब मोती वह भोजन वापस लेकर चला गया। उसने अपने घर जाकर यह सारी बात अपनी माता और पत्नी को बताई कि गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी को और उनके छोटे साहिबजादों को भूखे प्यासे इतनी ठंड में वजीर खान ने कैद करके ठंडे बुर्ज में रखा है। उनके पास ठंड से बचने के लिए कोई गर्म कपड़ा भी नहीं है। मेरा मन बहुत परेशान है, क्योंकि वजीर खां के डर से कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आना चाहता, परंतु मैं उन्हें भूखा प्यासा नहीं देख पा रहा। इतना सब कुछ सुनकर उनकी पत्नी ने अपने सारे गहने और गर्म दूध का गड़वा देकर कहा, आप वजीर खां के सिपाहियों को तो जानते ही हैं, उन्हें कुछ पैसे रिश्वत के देकर आप माता जी को यह गर्म दूध का गड़वा पहुंचा दें। कहते हैं मोतीराम ने तब वजीर खां के सिपाहियों को वह सारे गहने दे दिए और किसी तरह माता जी के पास पहुंचकर उन्हें दूध देकर यह सेवा निभाई। माता जी ने उसे पहले से ही कह दिया था कि तुझे हमारी सेवा करने के कारण वजीर खां के जुल्मों सितम सहने पड़ सकते हैं, सो तू हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दे। परंतु मोतीराम नहीं माना। दोनों साहिबजादों और माता जी ने वह दूध पी लिया और फिर माता जी ने मोती मेहरा को बहुत आशीषें दी। कहते हैं तब मोती मेहरा ने 3 दिनों तक दूध की यह सेवा निभाई। मोतीराम द्वारा माताजी और साहिबजादों को दूध पिलाने की यह बात जब वजीर खां को पता चली तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने अहंकार में आकर मोतीराम के सारे परिवार को दंड स्वरूप अत्यंत कठोर सजा सुनाई। मोतीराम का 7 वर्षीय बालक, उनकी वृद्ध माता, उनकी पत्नी और खुद मोतीराम को कोल्लू में पीसकर वजीर खान ने कत्ल करवा दिया। इस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह जी का प्यारा भगत परिवार समेत सदा के लिए अमर हो गया। इस ठंडे बुर्ज गुरुद्वारे से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुरुद्वारा मोतीराम मेहरा। जहां आज भी वे गिलास संभाल कर रखे गए हैं जिनमें कभी माताजी और बच्चों ने दूध पिया था। धन्य है सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह जी और उनका परिवार, और धन्य है उनके प्यारे सेवक जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने गुरु परिवार की सेवा की और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। चलिए अब हम इस गुरुद्वारे के दर्शन करें।
ठंडे बुर्ज गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने है गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। यह वही स्थान है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी के लखते जिगर छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी को लगातार 3 दिन यानी 25, 26 और 27 दिसंबर को सूबेदार वजीर खां की इसी कचहरी में पेश करने के लिए लाया जाता रहा। साहिबजादों को अलग अलग तरीकों से उनके द्वारा डराया गया था और बहुत से लालच दिए गए ताकि वे इस्लाम कबूल कर लें। वजीर खान ने सोचा ये साधारण बालक ही तो हैं जो जरा सा लालच देने पर मान जाएंगे तथा जल्दी इस्लाम कबूल कर लेंगे, पर उसे यह नहीं पता था कि ये कोई मामूली बच्चे नहीं हैं। ये तो दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के लाल हैं जो जुल्म के आगे झुकना नहीं जानते। अपनी बात ना बनती देख वजीर खान ने 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म सुना दिया। यह स्थान जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, इसी स्थान पर उन जालिमों द्वारा हुक्म सुनाया गया था। गुरु जी के लालों ने धर्म नहीं हारा, सिक्खी केसों और श्वासों के साथ निभाई और हंसते हंसते धर्म की रक्षा की खातिर नींवों में चिनवाए गए, पर सिक्खी को आंच न आने दी। जिस स्थान पर साहिबजादों को जिंदा छिनवाया गया, वहां पर गुरुद्वारा पोरा साहिब सुशोभित है। यह गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में ही स्थित है। चलिए अब हम दर्शन करें इस गुरु घर के। जिस दीवार में साहिबजादों को जीवित चिनवाया गया था, आप अब उसी दीवार के दर्शन कर रहे हैं। गुरु जी के प्यारे भक्तों ने इस यादगार दीवार को बखूबी संजो कर रखा है। उसी दिन ठंडे बुर्ज में बैठी माता गुजरी जी को जब ये खबर मिली कि उनके दोनों साहिबजादे अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो माता जी ने तेरा पाना मीठा लागे कहकर अपने प्राण त्याग दिए। धन्य है माता गुजरी जी, जिनकी उम्र लगभग 80 साल होने पर भी हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने शहादत देने के लिए आप ही छोटे साहिबजादों को तैयार किया था। आज भी जरूरत है माता गुजरी जी जैसी स्त्रियों की, जो अपने बच्चों की सिक्खी अनुसार परवरिश करे और जिससे सिक्खी का नाम ऊंचा हो सके। माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों की शहीदी के बाद उनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि जालिम वजीर खान से हर कोई डरता था। उन दिनों फतेहगढ़ साहिब के पीछे एक हंसला नदी बहती थी। उन बेकसूरों की जान लेने के बाद भी वजीर खान को सब्र नहीं आया। उसने माता जी और दोनों साहिबजादों के पवित्र पार्थिव शरीरों को हंसला नदी के किनारे घने जंगल में फिकवा दिया, ताकि कोई जंगली जानवर उन्हें अपना भोजन बना ले। यह स्थान जो आप देख रहे हैं, यह वही स्थान है जहां उनके शरीरों को फेंका गया था। कहा जाता है कि वहां तब एक चमत्कार हुआ। एक बब्बर शेर ने 2 दिन तक लगातार उनके पवित्र शरीरों की रखवाली की थी। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा बीबानगढ़ स्थित है। यह स्थान फतेहगढ़ साहिब से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गुरु घर की सीढ़ियां जो नीचे बेसमेंट की तरफ जाती हैं, वहां पोरा साहिब स्थित है।
जहां माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों के कभी पार्थिव शरीर रखे गए थे। और इस गुरुद्वारे में आप बहुत सारे नकली शेर भी देख सकते हैं। वहां पर आजकल उनकी याद में 3 थड़ा साहिब बनाए गए हैं, जिन पर आप उनके नाम भी लिखे देख सकते हैं। दो दिन तक शेरों द्वारा उनकी रखवाली करने के बाद तीसरे दिन टोडरमल, जो गुरु गोबिंद सिंह जी का भक्त था और उनसे बहुत प्रेम करता था, उसने पवित्र पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने के लिए वजीर खां से इजाजत मांगी। लालची वजीर खां ने टोडरमल से कहा, हम तुम्हें इनका दाह संस्कार करने की आज्ञा देते हैं, परंतु जितनी जगह पर तुम संस्कार करना चाहते हो उतनी सोने की मोहरें तुम्हें मुझे देनी पड़ेंगी। इतना सुनकर टोडरमल ने कहा कि मुझे यह सौदा स्वीकार है। अगर मुझे गुरु जी की माता जी और उनके पुत्रों के दाह संस्कार करने की सेवा का मौका मिले तो सोना भी उसके आगे कुछ नहीं है। हद तो तब हो गई जब वजीर खान ने कहा कि तुम्हें संस्कार करने के लिए स्थान तब मिलेगा जब तुम सोने की मोहरें फैलाकर नहीं बल्कि खड़ी रखोगे। टोडरमल एक सुनारा था जिसने सोने के सिक्के खड़े करके वो जगह वजीर खान से खरीद ली। यह सौदा दुनिया के इतिहास में सबसे महंगा सौदा था। टोडरमल ने जिस स्थान पर माता गुजरी जी और साहिबजादों का दाह संस्कार किया था, वहां आजकल बहुत सुंदर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप सुशोभित है। तो यह थी माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों के जीवन के वो आखिरी दर्दनाक पल, जिन्हें सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। धन्य है माता गुजरी जी और धन्य उनके छोटे साहिबजादे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।